संधि। संधि की परिभाषा तथा स्वर संधि के बारे में छात्र पुस्तक में पहले से ही पढ़ चुके हैं, किंतु पिछले कार्य को दोहराने के लिए उन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। संधि दो वर्णों अथवा अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? दो वर्णों अथवा अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, इसमें विद्या और आलय दो अलग अलग शब्द हैं। विद्या और आलय इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर विद्या का अंतिम वर्ण आ और आलय का प्रथम वर्ण आ में संधि होकर आ बना है। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1, स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न कर दें तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न कर दें तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गण धन ईश, गणेश। यहाँ आ प्लस ई बराबर ए हुआ है। इस प्रकार यहाँ स्वर संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है? जब व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न हो या विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत्धन ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल, यहाँ व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन रोग, निरोग, यहाँ विसर्ग संधि है। स्वर संधि। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। जब हाश्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, री से पर क्रम से ही समान स्वर आए। कह रहे हैं जब हाश्व या दीर्घ, हाश्व स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, री से पर क्रम से ही समान स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जैसे परम धन आत्मा, परमात्मा, इसमें छोटा हाश्व और उसके बाद दीर्घ स्वर आया है तो हाश्व और दीर्घ स्वर मिलाकर दोनों का बड़ा स्वर बना जिसको हम कहते हैं आ। विद्याधन अर्थी, जिसका जो है संधि विच्छेद करने पर जिसका शब्द बनता है विद्यार्थी, इसमें बड़ा आ छोटा आ मिलाकर बड़ा आ बना है। महिधन इंद्रा, महिंद्रा, बड़ी प्लस छोटी मिलाकर बड़ी बनी है। विधु धन उदय, विधुदय, जिसको उ प्लस उ बनाकर उ बना है। गुण संधि। यदि हाश्व अथवा दीर्घ आ या आ के आगे ई या ई यानी छोटी या बड़ी ई हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यानी आ या आ, छोटा या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों को मिलाकर ए बन जाता है। और यदि उ या उ हो तो ओ हो जाता है और री हो तो अर हो जाता है और यदि ली हो तो अल हो जाता है। जैसे देवधन इंद्रा, देवेंद्रा। आ के बाद ई आई है तो आ और ई मिलाकर ए हो गया। महा धन इंद्रा, महेंद्रा, बड़ा आ छोटी ई दोनों को मिलाकर ए हो गया है। हित धन उपदेश, हितोपदेश, छोटा आ छोटा ऊ मिलाकर ओ बन गया है। महाधन ऋषि, महर्षि, आ प्लस री दोनों मिलाकर अर हो गया है। तव धन लिकार, तवलकार, आ प्लस ली मिलकर अल हो गया है। वृद्ध संधि में क्या होता है?
जब हार्श या दीर्घ आ के आगे ए या ए हो तो दोनों को मिलाकर ए यानी बड़ा ए हो जाता है, और ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। जैसे तवधन एव तदेव, तवधन एव तदेव, आ प्लस ए मिलाकर ए हो गया है। सदा धन एव सदैव, बड़ा आ छोटा ए मिलाकर ए हो गया है। महाधन औषधि महौषधि, आ धन औ मिलाकर औ हो गया है। अब आ गया अपना गुण। यण संधि में क्या होता है? यदि हार्श या दीर्घ ई उ री ली से परे 4 शब्द हैं, यानी 4 वर्ण हैं, ई उ री ली से परे कोई भिन्न स्वर आए तो, यानी इन चारों को छोड़कर कोई अलग स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रम से या व रा ला हो जाता है यण। इसका एक और है जो ट्रिक के द्वारा कि या रा ला वा के आगे कोई आधा कटा शब्द मिल जाए तो वहाँ भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ अड़ी संधि है। जैसे इत धन अयादि, देखो या के आगे आधा है इत्यादि, इसका ई का या हो गया है। गुरधन आदेश गुरुवादेश, ऊ का वा हो गया है। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, री का रा हो गया है। अयादि संधि में, अयादि संधि का सबसे अच्छा ट्रिक है कि चाहे जितना भी कोई भी शब्द हो, अयादि अगर आपसे पूछेगा तो 3 ही शब्द के यानी 3 ही वर्ण के शब्द होंगे। कह रहे हैं यदि ए ओ औ से कोई ओ औ से परे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से आए आए आओ आओ हो जाता है। कैसे? ने धन अयन नयन, हम आपसे बताए ना पहले ही कि अगर अयादि संधि आपसे पूछेगा तो अगर आप ट्रिक लगा के पहले से बैठे हैं तो जान लेना कि वो 3 ही वर्ण का होगा। एक आय हो गया है। गय धन ऐ कहा गाय कहा, ये भी 3 अक्षर का शब्द है। एक आय हो गया है। पौधन इत्र पवित्र, ये भी 3 का है। ओ का औ हो गया है। नवधन इक नाविक, औ का आव हो गया है। पौधन अन पावन, औ का आव हो गया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे अनुनासिक वर्ण रहे तो वह निज वर्ण का अनुनासिक होकर अपने अगले वर्ण से मिल जाता है। जैसे जगत धन नाथ जगन्नाथ, उत धन मत उन्मत। दूसरा, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग के अतिरिक्त किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा का क्रमशः गा जा डा दा बा हो जाता है। जैसे सतधन आचारा सदाचारा, जगत धन ईसा जगदीशा, दिग्धन गजः दिग्गजः, अच धन अंतः अजंता, अच धन अंत अजंत। तीसरा है ता दा या ना के आगे ला रहने से ला हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, परंतु ना के आगे चंद्र बिंदु भी लगा रहता है। जैसे उत धन लास उल्लास। चौथा, ता के आगे चा छा रहने से चा हो जाता है। जैसे उत धन चारण उच्चारण, उत धन छिन्न उच्छिन्न। पांचवा, ता या दा के आगे जा झा रहने से जा हो जाता है। जैसे विशद धन जाल विपद जाल, उत धन ज्वाल उज्ज्वल। छठा, ता या दा के आगे ता टा डा रहने से टा हो जाता है। जैसे
तत् धन टीका तट्टीका, तत् धन टीका तट्टीका। ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। अगर पूछा जाए तत् धन टीका का, टीका में कौन सी संधि है, तो आप लगा देना व्यंजन संधि। ता या दा के आगे ड झ रहने से ड हो जाता है, जैसे उत धन डयन उड्डयन। ता के आगे सा रहने से दोनों मिलकर अच्छा हो जाता है, सत धन शास्त्र सहस्त्र। उत धन शिष्ट उत्तिष्ठ। ता के आगे हा रहने से दोनों मिलकर धद धद हो जाता है, जैसे उद्धा धनहार उद्धार। उद्दार उत धनहत उद्धत उद्धत। हास स्वर के आगे छ या च बढ़ जाता है, जैसे विधन छेद विच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1 नियम है, यदि विसर्ग से पहले कोई हार्श स्वर अथवा बाद में रा आ रहा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और हार्श स्वर का दीर्घ हो जाता है, जैसे निह धन रोग। तो निह यहाँ विसर्ग है, इसका जो है हार्श स्वर जो लगा हुआ है उसका दीर्घ हो जाएगा, तो छोटी नी के बजाय बड़ी नी हो जाएगा और आह का मात्रा हट जाएगा, तो इसका निह धन रोग का हो जाएगा निरोग। निह धन रस का हो जाएगा नीरस। दूसरा, यदि विसर्ग के बाद चा छा या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, जैसे निश्चल। निह धन चल, तो इसका हो जाएगा निश्चल। निह धन छल, इसका हो जाएगा निश्चल। निह धन चय, तो इसका हो जाएगा निश्चय। दुह धन शासन, इसका हो जाएगा दुशासन। नंबर 3, यदि विसर्ग के परे यानी अलग या हटकर टा ठा या सा रहे तो विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे धनु धन टंकार धनुष टंकार। यदि विसर्ग से पहले ता ठा या सा रहे तो विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे मना धन पाप मनस्ताप, निह धन तार निस्तार। अब नंबर 5, यदि विसर्ग से पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग से परे वर्ग के प्रथम द्वितीय और शा शा सा वर्णों को छोड़कर कोई व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे निधन गुण का निर्गुण हो जाएगा, निधन जल का निर्जल हो जाएगा, निधन झर का निर्झर हो जाएगा। अगला है शब्द विभाग। शब्द ये 2 या 2 से अधिक अक्षरों का वह योग है, वह योग जो सार्थक हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो। एक होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक अर्थ वह होते हैं जैसे हुआ जल रोटी, और निरर्थक में हो जाता है जैसे यल ओटी। व्याकरण के विचार से शब्दों के भेद देख लीजिए। विकारी शब्द होते हैं जो शब्द लिंग वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द लिंग हो और वचन हो या कारक हो उनके अनुसार लगातार बदलते रहते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। जैसे हुआ गाय घोड़ा सुंदर आदि। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। नंबर 2 है विकारी शब्द या अव्यय। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे अविकारी अव्यय कहते हैं, यानी उसे अविकारी भी कहते हैं और अव्यय भी कहते हैं। जैसे अब धीरे धीरे तक आदि। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादिबोधक।